की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में, और यूनाइटेड किंगडम से वारविक यूनिवर्सिटी से आपने एमएस यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिग्री हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम किया है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं कौल साहब। यूरोप, मिडिल ईस्ट, भारत, अफ्रीका में कई सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पे काम करने का उनका अनुभव है। नतीजा है कल बाजार के दौरान, जैसा मैंने कहा था 2:45 बजे के आसपास रख दूं आपके सामने रिजल्ट्स। 26% आय में दिखी है दमदार बढ़त। कामकाजी मुनाफा इबिटा 20% बढ़कर आया है। मार्जिन जरूर 13.25% से घटकर 12.5% रहे हैं, लेकिन मुनाफे में भी 19% की बढ़त रही है। अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए इस तिमाही में। कौल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तीनों फ्रंट पर नंबर्स अच्छे रहे, रेवेन्यू हो, एबिटा हो या फिर पैट, 20% से ज्यादा की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिखी है। क्या कुछ खास ट्रिगर्स हैं इस दमदार तिमाही के पीछे, समझाएं सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक आपने ऑलरेडी नंबर्स तो बता ही दिया वहां पे जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के हैं, बट अगर आप स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखेंगे, बिकॉज वहां पे अगर आप देखेंगे 22% ग्रोथ है हमारी टॉप लाइन की, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 28%। तो आपने जो 19% देख रहे हैं दैट इज आवर कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स के अंदर हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि सेमीकंडक्टर में हमने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो लॉन्ग लीड टाइम और उसका जेस्टेशन साइकिल जो लंबा होता है। तो उसका प्लांट ऑलरेडी एक छोटा प्लांट बन चुका है, दूसरा प्लांट अभी 2027 तक चालू हो जाएगा। तो जैसा मैं आपको बताया, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, उसमें 1-2 साल लगेंगे। हम लोग क्वार्टर से क्वार्टर तक के लिए नहीं उसमें काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है जो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ है एग्जिस्टिंग बिजनेस की, सीजी पावर की, वो फिनोमिनली हाई, टॉप लाइन से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ रही है। तो आई थिंक उस चीज पे ध्यान अगर देंगे तो आपको सही रिजल्ट्स उसमें दिखेंगे। लेकिन बताएं सर कि तीनों चीजों पर परफॉर्मेंस आपकी काफी बढ़िया रही है, चाहे स्टैंड अलोन हो या फिर कंसो बेसिस पे। उसके बावजूद मार्जिन थोड़े से घटकर आए, इसकी क्या वजह है और किन लेवल्स पर आप उम्मीद करते हैं कि मार्जिन रीजनेबल मेंटेन कर पाएंगे? तो अनिल जी, दो चीजें हैं। पहले मैं स्टैंड अलोन बात करूंगा, फिर मैं कंसोलिडेट की बात करूंगा। स्टैंड अलोन विच इज मोर देन ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ आवर बिजनेस, उसके मार्जिन्स हमारे एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं, बट लास्ट ईयर से थोड़े कम हुए हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेस के कारण से। जो इंडस्ट्रियल बिजनेस पावर सेक्टर की तरह ग्रो नहीं कर रहा है वहां पे, बट पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई 1%, और हमने 9% ग्रो किया उसके ऊपर। तो उसका मतलब जो मार्केट ग्रोथ हो रही है, हम उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर। सो वो पॉजिटिव चीज है, नंबर वन। नंबर टू, इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रखी है। आपने देखा होगा कॉपर हमारे यहाँ काफी यूज होता है, तो उसकी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हुई है। हमने अप्रैल से लेके दिसंबर तक लगभग 10% प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी कर रखा था, जिसकी रियलाइजेशन भी अच्छी हुई है। लेकिन कॉपर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ गई है, एंड हमने जनवरी बिगनिंग में और 7.5% प्राइस इंक्रीज कर दिया मार्केट, जो एब्जॉर्ब होएगा। सो देयर इज ऑलवेज ए लैग। प्राइस इंक्रीज करके उसका रियलाइजेशन बेनिफिट आने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं, और क्वार्टर आप उसको देखेंगे तो अपना डिसिप्लिन जो है 2-3 लीवर्स के ऊपर है। पहला जो प्राइसिंग लीवर है हमारा, उसके ऊपर आपको बताया मैंने, हम इन्फ्लेशन जो है हैज टू बी पास्ड ऑन टू द मार्केट, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। दूसरा है हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेआउट्स में हम अपने फैक्ट्री, जो 18 फैक्ट्री है हमारे पास, उन सब के अंदर हमने लीन के ऊपर काम काफी कुछ कर रहे हैं, जिससे जो वेस्ट होता है सिस्टम में उसको एलिमिनेट करते हैं। तो सीजी पावर का वो डीएनए ग्रेजुअली बनना शुरू हो चुका है उसके ऊपर, और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज है I2V, जिसको हम कहते हैं इनोवेट टू वैल्यू, जिसको इंजीनियरिंग टर्म्स में हम वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस पहले बोलते थे। तो उसका काम भी शुरू हो गया है, जहां आप स्ट्रिप डाउन करते हैं प्रोडक्ट को, उसमें देखते हैं क्या चीज चाहिए, क्या अच्छी है क्या नहीं है। उसकी बेस पे हम फिर अपनी इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट और क्वालिटी और इंजीनियरिंग टीम सब काम करती है, तो उसके बेनिफिट भी आने शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्रियल विल नॉट ग्रो एज फास्ट एज पावर, बट इट विल बी मच फास्टर देन द इंडस्ट्री। ओके, तो ये है आपके लिए
मार्जिन पर पूरा व्यू। अब आइए ऑर्डर बुक की करते हैं बात। किस तरह के नए ऑर्डर्स इस तिमाही में मिले हैं सर आपको? अब ऑर्डर बुक कब तक कहां तक पहुंच चुकी है? ऑर्डर इनटेक किस तरह का दिख रहा है? आउटलुक कैसा है? और कब तक ऑर्डर्स आप पूरा करने वाले हैं? सो ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे हमारा अलग, बिकॉज हमारे 5-6 वर्टिकल्स है बिजनेस के। तो अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर्स में आज की डेट में हम ऑर्डर्स 1 साल के बाद के ही ले रहे हैं। तो साल 1.5 साल तक के लिए तो ऑलरेडी हमारा बुक हो चुका है, जबकि हम कैपेसिटी एक्सपेंशन भी काफी तेजी से कर रहे हैं। तो थोड़ी कैपेसिटी हम छोड़ देते हैं उसके लिए कि कोई स्ट्रेटेजिक कस्टमर होगा जिसको चाहिए होगा, तो उसके लिए हम थोड़ी कैपेसिटी रख लेते हैं उसके ऊपर। बट अगले 1-1.5 साल के लिए वी आर काइंड ऑफ सोल्ड आउट इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। Number two is also the order book for industrial system is also pretty healthy on that. तो लगभग 1.5-2 साल के लिए अपना वो बन चुका है, बट इससे हमारी एपिटाइट खत्म नहीं होती है। तो मैंने अभी कल इन्वेस्टर से कॉल थी हमारी अर्निंग्स कॉल, उसमें भी ये बताया था हम इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं और पिछले लगभग 2 साल से काम किया है उसके ऊपर और उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप अप्रैल से लेके दिसंबर लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखें हमारे एक्सपोर्ट्स के और अभी के ऑर्डर्स के, हम रेवेन्यू सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी, बिकॉज ऑर्डर आएंगे तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो वो ऑर्डर हमारे 50% से ऊपर ग्रोथ है उसके ऊपर। तो वो इनफ्लो आता जाएगा तो उसका सेल्स में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा वो उसके अंदर। तो वो फोकस हमारा उसके ऊपर आ रहा है और इसमें आपने भी पढ़ा होगा 900 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर आया हमारा यूएस के डेटा सेंटर के लिए, वो मैं इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहा अभी। तो वो तो वन और बिग ऑर्डर है, बट छोटे छोटे ऑर्डर जिन जिन कंट्रीज में हमने फोकस किया है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो इंडियन कंपनी है वी नीड टू बी प्राउड ऑफ मेक इन इंडिया बट बी ए लार्ज इंडियन मल्टीनेशनल। सो वो विजन है हमारा जिस तरफ हम जा रहे हैं। ओके, मैं आपसे उसमें पूछने वाला ही था सर, वो यूएस के ऑर्डर की जो आपने बात की, आप कह भी नहीं कि उसे शामिल नहीं किया अपनी ऑर्डर बुक में। 900 करोड़ का ऑर्डर जो टॉल ग्रास से आपको मिला है सर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह का ये ऑर्डर है, इसके बारे में जरा बताएं। तो सिग्निफिकेंस इसकी अगर आपने देखा होगा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात सुनी होगी आपने, पूरी दुनिया में ये चर्चा चल रही है। तो जितनी एआई बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन बढ़ेगी, उतनी आपको डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। तो आप ग्लोबली देखो, सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं, यूके के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया में भी बहुत पोटेंशियल है डेटा सेंटर्स के लिए। तो दीज आर ऑल हैवी पावर गजलर्स। तो पावर गजलर है तो इनको पावर चाहिए तो हमारे इक्विपमेंट भी लगेंगे उसमें, आपको ट्रांसफार्मर भी चाहिए, उसके अंदर स्विच गियर भी चाहिए, आपको रिलेज भी चाहिए, ड्राइज ऑटोमेशन भी चाहिए। तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा एक की वर्टिकल है ये वाला, जिसके अंदर हमारी ये एक बड़ी सक्सेस है। छोटे ऑर्डर्स तो पहले भी आ रहे थे हमारे पास इसके अंदर डेटा सेंटर में, बट ये बड़ा ऑर्डर ये कैपेबिलिटी दर्शाता है कि इंडियन कंपनी, इंडियन डिजाइन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी आउटसाइड इंडिया भी शुरू हो चुकी है। तो अब हमारे ऊपर वो प्रेशर है कि हम कितने अच्छे से उसको अच्छी क्वालिटी से उनको सप्लाई करेंगे और ऑन टाइम करेंगे। दैट विल कीप बिल्डिंग द मोमेंटम। बात है। अब सर एक और सवाल आपसे कमोडिटी प्राइसेस को लेकर। कॉपर के दाम लाइफ हाई पर हैं, स्टील के दाम भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कितना प्रेशर है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने का, और क्या आप पूरा का पूरा जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है वो पास ऑन करने की सिचुएशन में है अपने क्लाइंट्स को? एब्सोल्युटली। तभी मैंने आपको बताया था अनिल जी, पहले मैंने आपको बताया था अप्रैल और दिसंबर के बीच में हमने 5 और 5% 2 बार हमने प्राइस इंक्रीज किया था, जिसकी रियलाइजेशन भी अच्छी हुई है। तो मार्केट भी अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज कोई भी मैन्युफैक्चरर सारा लॉस अपने ऊपर लेके चलेगा नहीं। तो सिंपल थंब रूल जो मैनेजमेंट का रहता है, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू प्राइस इंक्रीज। तो सिर्फ थोड़ा उसमें लैग रहता है, और हमने जनवरी के अंदर फिर से 7.5% प्राइस इंक्रीज और कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट अभी अगले कुछ महीनों के अंदर आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। तो अपना बहुत डिसिप्लिन से ये काम चलता है इसके ऊपर, कमोडिटी इन्फ्लेशन वर्सेस द प्राइस इंक्रीज, स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल बिजनेस। तो ये मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, पावर में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज पावर के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कस्टमर से, उनमें सब में प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है। सो अगर कमोडिटी इन्फ्लेट हो गया तो आपको उसका डेल्टा मिल जाता है उसके अंदर। ठीक बात है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कॉल साहब, आपने समय दिया और विस्तार से आपने नतीजों के बारे में आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक बार फिर से आपको इस दमदार तिमाही के लिए बहुत बहुत बधाई और आने वाले क्वार्टर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह की थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। तरफ से आगे भी आती रहे हम।